नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एलएसी को लेकर चीन के दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि भारत ने कभी भी 1959 के चीन के एक तरफा तौर पर तय एलएसी को नहीं माना। 1993 के बाद ऐसे कई समझौते हुए जिसका मकसद अंतिम समझौते तक सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखना था। साल 2003 तक दोनों तरफ से एलएसी के निर्धारण की दिशा में कोशिश होती रही, लेकिन इसके बाद चीन ने इसमें दिलचस्पी दिखानी बंद कर दी, लिहाजा ये प्रक्रिया रुक गई। अब चीन का कहना है कि एक ही एलएसी है, ये पिछली सहमतियों का उल्लंघन है। पिछले कुछ महीनों से चीन एक तरफा तरीके से एलएसी की अलाइनमेंट बदलना चाहता है। 10 सितंबर को विदेश मंत्रियों की बैठक में भी चीन ने अब तक के समझौते को मनाने का भरोसा दिया। भारत को उम्मीद है कि चीन समझौते और सहमतियों पर कायम रहेगा और एक तरफा तौर पर एलएसी बदलने की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। भारत सरकार के मुताबिक भारत और चीन हमेशा से ही प्रतिबद्ध रहे हैं कि वो एक समान समझ पर पहुंचने के लिए स्पष्टीकरण को आगे बढ़ाएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत को वर्तमान में टकराव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि सबसे पहले भारत और चीन बॉर्डर पर एलएसी एकदम स्पष्ट है। वो 7 नवंबर 1959 वाली ही एलएसी है। चीन ने 1950 के दशक में इसकी घोषणा कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत को भी इसे स्पष्ट कर दिया गया था। चीन ने आगे कहा है, लेकिन इस वर्ष से ही इंडियन आर्मी लगातार गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर को पार करने में लगी हुई है और वो एक पक्षीय कार्रवाई कर एलएसी का क्षेत्र बदलना चाहती है। इसकी वजह से ही तनाव बरकरार है। दोनों सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट की अहम कड़ी है। भारत का पीछे हटना और साथ ही गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर के पार जवानों और उपकरणों की तैनाती को भी हटाना होगा। इस टकराव के दौरान ये पहली बार है जब चीन की तरफ से कहा गया है कि वो सन 1959 वाली स्थिति को मानता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिन की तरफ से साल 2017 में डोकलाम संकट का जिक्र करते हुए सन 1959 वाली एलएसी की बात कही गई। इसके साथ ही उन्होंने लद्दाख में पैंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से में जवानों के बीच हिंसा के लिए भारत को दोषी ठहरा दिया। बता दें कि पिछले 4 महीने से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों ने सीमा पर बड़ी तादाद में जवानों की तैनाती कर रखी है। साथ ही बड़ी तादाद में हथियारों की भी तैनाती की गई है और बॉर्डर से जंग के हालात बने हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।